पीरियड होने वाला है। क्लास 3 के बच्चे क्लास 1 के बच्चों से सीखते हैं। चलो देखते हैं। हाँ, देखिए दीदी। ऐसा लग रहा है सिर्फ बैग चल रहे हैं। हाँ, कितने प्यारे हैं। अरे लेकिन वो बच्ची, उसने अपने बैग को ऐसे क्यों पहना है? पता नहीं। फिर मैंने टीचर ने बोर्ड में जो भी लिखा था उसे कॉपी किया। आज चौथे पीरियड में तुम लोगों को क्लास 1 के बच्चों का ध्यान रखना है। तुम्हें उन बच्चों को यहाँ के बारे में सब कुछ समझाना है। वो यहाँ नए हैं। तुम्हें उन्हें ब्रेक, स्कूल लंच, क्लीनिंग ड्यूटी और स्कूल मीटिंग के बारे में समझाना है। इसे आप हम पे छोड़ दीजिए। हम क्लास 3 के बच्चे क्लास 1 के बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्लास 1 के बच्चे, वो तो बहुत छोटे होंगे ना? हाँ, इसे आप हम पे छोड़ दीजिए। हम क्लास 1 के बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, बिल्कुल। सब लोग ध्यान से सुनो। ब्रेक के समय बाहर खेलने से तुम्हें ताजगी महसूस होगी। ऐसा करने से तुम्हारी पढ़ाई भी सुधर जाती है। है मारो, अगर तुम ऐसे भाषण देते रहे तो ब्रेक खत्म हो जाएगा। हाँ, फुटबॉल। क्या? अरे रुको, मेरी बात भी खत्म नहीं हुई। सुनो, क्लास 1 के बच्चे तैयार रहो। ये लो। जो लड़के खेल कूद में अच्छे होते हैं, बच्चे उन्हें अपने आप पसंद कर लेते हैं। हाँ, और हम तो वैसे भी उन्हें फुटबॉल में नहीं हरा सकते। हे, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे फुटबॉल के अलावा तुम उन्हें बाकी चीजों में हरा दोगे। क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। नाइस डिफेंस, बहुत बढ़िया फुजिकी। आपने हेडर मारा, वो बहुत अच्छा था। हाँ, सच में। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुसुम-सन, काश वो भी देख पाती। क्या तुम लोगों ने जोड़ी बना ली है? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम साकुरा मोमोको। मुझे भी अच्छा लगा। मेरा नाम मासुदा कुमी है। तो तुम कुमी-चैन हो। हाँ। और उसके बाद मैंने, चलो हम कलर वाला गेम खेलते हैं। पहला कलर है ऑरेंज। चलो देखते हैं ऑरेंज कहाँ है। वो रहा। चलो कुमी-चैन। हाँ, हमने कर दिया। हमने अच्छा किया ना? हाँ। अब तामा-चैन की जोड़ी की बारी है। पिंक, पिंक, पिंक कहाँ मिलेगा? कहाँ है? कहाँ है? हाँ, वो रहा। हमें पिंक मिल गया। अरे आराम से। अरे नहीं, ये सब तो मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर उसने पिंक नहीं पहना होता तो उसे सच पता चल जाता। ब्लू। चलो ब्लू ढूंढना है। वो तो बहुत दूर है। हाँ? भागो! अब मैं क्या करूं? वहाँ देखिए। क्या? जल्दी यहाँ आइए। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पहले जरा यहाँ देख लो। नहीं। हम बच गए। अच्छा हुआ तुमने उसे ढूंढ लिया। वैसे एक बात बताओ कुमी-चैन, तुम अपने बैग को सामने की तरफ क्यों पहनती हो? क्या? वो बैग उसे उसकी दादी माँ ने दी है, इसलिए वो उसे ऐसे पहनती है। हाँ, वो उस बैग को खरोचों से बचाने के लिए सामने पहनती है। सच में, ये कितनी प्यारी बात है ना? और क्लास 1 के बच्चे चीजों को भी आसानी से ढूंढ लेते हैं। वो छोटे हैं ना, इसलिए सब बड़े नजर आते हैं। हाँ, शायद हो सकता है। जब मैं क्लास 1 में थी, तब मेरे पॉकेट में हमेशा कुछ न कुछ रहता था, जैसे पत्थर या फूल, जिन्हें मैं हर जगह से उठा लेती थी। हाँ, मुझे भी याद है। हम उस समय कितने मासूम बच्चे थे, है ना? देखा जाए तो तुम लोग अब भी मासूम बच्चे ही हो। मुझे थोड़ा और दीजिए। क्या काजल? अब मैं क्या करूं? मुझे ये पसंद नहीं है। सुनो सब कोई, हम
हमारे स्कूल के शेफ जो खाना बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी होता है। अगर तुम लोग अच्छे से खाओगे तो तुम भी मेरे जैसे तंदुरुस्त हो जाओगे। सबको इतना तंदुरुस्त नहीं होना है। खाने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छा है ना? कुमी-चैन, तुम्हें क्या खाना पसंद है? हाँ, मुझे सब्जियाँ और मीट पसंद है। बहुत अच्छे। पता है, मेरा फेवरेट स्कूल लंच पुडिंग है। क्या यहाँ पुडिंग भी मिलती है? हाँ, अगर हम सब कहें तो वो हमें पुडिंग खिलाते हैं। सच में? लगता है मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। क्या बात है भैया? नहीं, कुछ नहीं। मैं आपके जैसा लंबा होने के लिए बहुत अच्छे से खाना खाऊंगा। क्या? तो फिर ठीक है। खाना बहुत ही टेस्टी था। अरे ऐसे नहीं, तुम्हें इस कपड़े को और जोर से निचोड़ना है। उसके बाद सुनो लड़कों, बातें करना बंद करो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। उन दीदी को देखकर मुझे डर लगता है। क्या वो यहाँ की वार्डन है? क्या? अरे नहीं, बस उसे थोड़ी साफ सफाई पसंद है। अच्छा, तो वो साफ सफाई की इंचार्ज है। साफ सफाई की इंचार्ज? हाँ? चलो सब, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कुमी-चैन, तुमने बिल्कुल सही कहा। ओहो! सुनो बेवकूफ लड़कों, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम पर मत चिल्लाइए। यहाँ पर ये बाल्टी आपने रखी थी। क्या कहा तुमने? ये लो, फिर शुरू हो गए। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्लास 1 के बच्चे हमें देख रहे हैं। हाँ, रुको, मैं भी आता हूँ। अरे हाँ, क्लास 3 के बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास 1 के सभी बच्चे अब यहाँ आकर अपना आज का अनुभव आपको बताएंगे। मुझे तो इस स्कूल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी भैया और दीदियों को आज के दिन के लिए शुक्रिया कहूँगी। मैं भी बड़ा होकर सब चीजें करना सीखना चाहता हूँ, इन भैया लोगों की तरह। शुक्रिया। क्या? आज तुम्हारी वजह से मैं बहुत अच्छे से लंच कर पाया। शुक्रिया भैया। क्लास 1 के बच्चे कितने मन लगाकर साफ सफाई कर रहे थे। हाँ, मुझे याद है, मैं भी शुरू में उतनी ही एक्साइटेड थी। आज तो क्लास 1 के बच्चे क्लास 3 के बच्चे से ज्यादा अच्छा काम कर रहे थे। हाँ, सही कहा। सुनिए मारुको दीदी। कुमी-चैन, कुमी-चैन, तुम ठीक हो ना कुमी-चैन? मैं फिसल गई थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। अब मैं क्या करूं? मेरा प्यारा बैग तो अब। कुमी-चैन, तुम्हारे बैग पे तो खरोच आ गई है, लेकिन आज इस बैग ने तुम्हें चोट लगने से बचाया है। हाँ, मुझे खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। हाँ। लेकिन सामने बैग पहनने से तुम्हें नीचे का कुछ नजर नहीं आएगा, इसलिए आज से बैग पीछे पहनना। ठीक है। मैं घर आ गई। हाँ, मेरी वजह से तुम पे बहुत खरोच आई है ना, लेकिन शुक्रिया। मारुको को समझ आ रहा है कि वो अब बड़ी हो रही है, क्योंकि उसके बैग पर मौजूद खरोचे ये दर्शा रहे हैं कि समय कितना आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अब मुझे स्नैक्स खाने हैं। मैं बच्चे की आत्मा से मिलने गई। चलो देखते हैं। हाँ, हाँ, माँ जी को। मुझे हमाजी, क्या बात है?
हमाजी तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हामाज़ाकी कुन, मैं सच कह रहा हूँ, अगली क्लास इलेक्शन में तुम्हें ही क्लास मॉनिटर बनना चाहिए। तुमने चीटिंग तो नहीं की है ना? मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तब तुमने फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर लिए? हाँ, हो सकता है। क्या? हम कल बाहर एक्सप्लोर करने गए थे। ठीक है, हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। लगता है आज वो आत्मा हमें जरूर नजर आएगी। लगता है आज मजा आएगा। चलो दोस्तों। यहाँ कोई है क्या? ये हवा के वजह से हुआ। अरे तुम भी ना छोटी छोटी चीजों से डर जाते हो। मैं डर गया था बू। डर तो मैं भी गया था। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, मुझे घर जाना है बू। कुछ नहीं होगा, चलो। हमें तो कुछ भी नजर नहीं आया। मैं तो आज उस भूत को पकड़ने के इरादे से आया था। हम वहाँ फिर चलेंगे। चलता हूँ। बाय बाय बू। कल मिलते हैं। मैं भी चलता हूँ। हाँ। कोई है क्या? अरे वो एक बच्ची की आत्मा थी। क्या? एक बच्ची की आत्मा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन हमाजी, इस बच्ची की आत्मा का तुम्हारे 100 मार्क्स लाने से क्या लेना देना है? सकोरा, क्या तुम्हें नहीं पता? कहते हैं कि बच्ची की आत्मा को देखने से किस्मत अच्छी हो जाती है। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि उस बच्ची की आत्मा को देखने के कारण तुम्हें 100 मार्क्स मिले हैं? ये हो ही नहीं सकता। अगर सच कहूँ तो किसी को भी बिना मेहनत किए 100 मार्क्स नहीं मिल सकते। वैसे तुम बड़े ही परेशान लग रहे हो। मैं तो परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी 100 मार्क्स मिले हैं। लेकिन हमाजी को कैसे मिले? अगर मुझे भी बिना पढ़े 100 मार्क्स मिलेंगे, तब तो मैं भी उस भूत से मिलना चाहूंगी। और तुम तामाचन? हमाजी, मुझे भी ले चलो। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगा, ये देखने के लिए कि क्या ये सच में उस बच्ची की आत्मा का कमाल है। अरे ये तो बहुत ही डरावना है। यहाँ तो कोई आत्मा हमें जरूर नजर आएगी। तो वो बच्ची की आत्मा इसके अंदर है। इसके अंदर? चलो चलते हैं। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? हमें डराओ मत। ये लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मारियो-कुन, हमें डराओ मत। मैंने उसे पीछे की तरफ से देखा था यहाँ। ठीक है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। शायद आज वो यहाँ नहीं आई है। शायद वो मारुओ के चिल्लाने की आवाज सुनकर भाग गई होगी बू। मुझे माफ कर देना। एक बच्ची की आत्मा? मैंने सुना है कि लोग उस घर में खिलौने रख देते हैं जहाँ वो बच्ची की आत्मा रहती है, ताकि वो उनसे खेल पाए। कुछ लोग कहते हैं कि उस आत्मा को लाल चावल खाना बहुत पसंद है। अच्छा, खिलौने। सुनो, किसी के भी घर बिना पूछे मत चली जाना। और सच कहूँ तो 100 मार्क्स पाने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पापा ने बिल्कुल सही कहा। तो क्यों ना इस बार हम खिलौने लेकर वहाँ जाएं? खिलौने? तुम्हारा मतलब गुड़ियों से है? हुनामी सन, हम अब तक नहीं जानते कि वो आत्मा लड़की की ही है। हाँ?
मैंने पता लगाया था, ऐसी आत्मा लड़के और लड़की दोनों की होती है। क्योंकि वो पुराने समय के बच्चे हैं तो उन्हें कप और बॉल या बम्बू कॉप्टर जैसे पुराने खिलौने देना ही सही होगा। तुमने सही कहा मारुओ-कुन। चलो। हाँ। इन्हें यहाँ रख देते हैं। ठीक है। कोई भी नहीं आया। हमा जी, तुमने उसे सच में देखा था ना वो? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे आंगन में देखा था। हाँ। सुनो कोसुगी। चलो आंगन में चलते हैं। जब मैंने देखा तब वो यहाँ पर थी। ऐसा लगता है मैं इस आंगन में पहले आ चुकी हूँ। मारू-चान चलो। हाँ। हे बच्ची की आत्मा, हमारे साथ आकर खेलो। हाँ, ये तो ससाकी दादाजी। हेलो, आप क्या कर रहे हैं? मारू-चैन कैसी हो? मेरे पड़ोसी की बिल्ली की बच्ची खो गई है। बिल्ली की बच्ची? उसकी मालिक बहुत परेशान है, इसीलिए मैं उसे ढूंढने में मदद कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मैं भी आपकी मदद करूंगी। हाँ, बहुत ठंड है। मारू-चैन, तुम इसे पहन लो। हाँ, ये कितना गर्म है, शुक्रिया। हाँ, वो रही। अरे, उस तरफ मत जाओ। कोई है क्या? हेलो, किट्टी। वो रही, चलो यहाँ आ जाओ। अरे वाह, कितनी प्यारी है। मुझे गुदगुदी हो रही है, प्यारी किट्टी। अरे रुको, किट्टी, मेरे लिए रुको। हाँ, हमा जी। हाँ? क्या तुमने उस बच्चे की आत्मा का चेहरा देखा था? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। हाँ, तो फिर चलो हम घर चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई ऐसी आत्मा मौजूद है। मुझे भी यही लगता है। हामाज़ाकी-कुन को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। यहाँ भूत है, वरना मुझे 100 मार्क्स कैसे मिलते बताओ? वैसे भी वो टेस्ट बहुत ही आसान था। मुझे खुद 90 मार्क्स मिले हैं। ये तो इत्तेफाक है। नहीं, मैंने सचमुच यहाँ एक भूत देखा है। हो सकता है कि यहाँ हम सभी को देखकर वो यहाँ से भाग गई होगी। मुझे भी ऐसा लगता है, वो कहीं और चली गई होगी। ऐसा लगता है कि साकुरा उस आत्मा से मिलना नहीं चाहती है। ऐसी बात नहीं है। साकुरा, तो क्या सच में तुम्हें क्या? तुम्हें डर लग रहा है? सही कहा। भले ही वो बच्चे हैं, लेकिन है तो वो आत्मा ही। हे, देखो यहाँ एक सुरंग है। हाँ? अच्छा, इसका मतलब वो आत्मा इसी सुरंग से आती जाती है। हाँ? हाँ, किट्टी तुम फिर से भाग गई हो। चलो अब मेरे पास आओ। मारू-चैन, तुम इस किट्टी को जानती हो? हाँ, ये किट्टी ससाकी दादाजी के पड़ोसी की है, लेकिन ये पिछले दिन भागकर यहाँ आ गई थी और मैंने इसे ढूंढा था। अच्छी बिल्ली। मारू-चैन, तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो? अब सुनो, मैं इस किटी को उसके घर पहुंचा कर आती हूँ। अरे मुझे गुदगुदी हो रही है। साकुरा, वो बच्ची भूत कोई और नहीं तुम थी। क्या? मारू-चैन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या ये सच है साकुरा? हमें सच बताओ मारुको। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया?
असल में तो ये हमाजी की गलतफहमी थी। तो इसका मतलब वो तुम ही थी। तो जिस बच्ची की आत्मा को तुम लोग इतनी मेहनत से ढूंढ रहे थे, वो आत्मा असल में तुम ही थी मारुको। हाँ, ऐसा ही हुआ। लेकिन अब मुझे उस बारे में सोचकर अजीब लग रहा है। मुझे लगता है कि हमारे परिवार की खुशी और हमारी हंसी का कारण तुम ही हो मारुको। इसका मतलब मारुको ही वो बच्ची है जो हमारे घर में खुशियाँ बिखेरती है। हाँ, दादी माँ। बिल्कुल सही कहा। हमारे परिवार की खुशी का असली कारण तुम ही हो। दादाजी और दादी माँ की बात सुनकर मारुको को बहुत अच्छा लगा। लेकिन असल में बच्ची की आत्मा होती है या नहीं, ये बात अब भी एक राज है।